राम हरे राम हरे 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 कृष्णा। ब्रजमंडल परिक्रमा कार्तिक मास में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की अपार कृपा से परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के अति प्रयास से आज इस परिक्रमा को कोई 30 साल से ऊपर हो गए, 37। आप में से किसी की उम्र भी इतनी नहीं होगी जब से ये परिक्रमा चल रही है। तो 37 साल से इस परिक्रमा का प्रतिवर्ष संचालन हो रहा है। ये बहुत बड़ा एक दिव्य तपस्या है और तपो दिव्यम पुत्र का तपल, ये दिव्य तपस्या काय के लिए है? ये ना सत्वम शुद्धियेत, इसके द्वारा हमारा अस्तित्व शुद्ध होगा, अंतःकरण का प्रहलान हो, अंतःकरण का मार्जन होगा। ये तपस्या जो है दिव्य तपस्या, इसका मुख्य लाभ है सत्यम शुद्धियेत, हमारा अस्तित्व शुद्ध होगा। और इस अस्तित्व शुद्ध में जो दूसरा महत्व का पूर्ण जो अंग है वो परीक्षित महाराज भागवत के 10वें स्कंद के 7वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, भगवान की अवतार की कथा में विशेष रूप में के कृष्ण की बाल लीलाओं के श्रवण मात्र से कर्ण रम्याणी, कान को तो आनंद मिलता है, मनोज्ञानी, मन शांत हो जाता है। जो भगवत कथा में अरति होती है वो रति होने लगती है, भगवत कथा में आसक्ति होने लगती है। वितृष्णा और संसार के भोगों से, अब यहाँ भोग करने का 15 किलोमीटर चल के आने के बाद भोजन करके चलने की भी हिम्मत नहीं है, तो भोग कहाँ से सोचेगा? तो भोग तो यहाँ अपने आप विदा हो जाता है, भोग करने की तो कामना ही नहीं उठती है। और फिर लिखा है सत्वं च शुद्धियेत, यहाँ भी लिखा है कथा भी अस्तित्व को शुद्ध कर रही है। और ये अस्तित्व हमारा है क्या? अंतःकरण है। और इस अंतःकरण को साफ करना, मार्जन करना, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिव्य तपस्या और हरि कथा। तो ये कितना अद्भुत है कि आप दिव्य तपस्या भी कर रहे हो और साथ साथ में हरि कथा भी चल रही है। और इसके बाद का लाभ क्या है? नेक्स्ट लाभ क्या है? हरौ भक्ति। भगवान जो सबके दुख हर के प्रेम से मन हर लेते हैं, उसके प्रति प्रेम और भक्ति अपने आप जागृत हो जाती है। और उसका पर भक्ति जागृत हो गई, अंतःकरण शुद्ध हो गया, उसका प्रमाण क्या है? तत्पुरुषे सख्यम। भगवान के भक्तों से अगर आपकी मैत्री हो रही है तो समझ लो कि हृदय भी पवित्र हो रहा है और हरि की भक्ति भी जागृत हो रही है। तो ये जो समूह भक्तों का 7 महीना भर रह रहा है, इसमें हरि भक्तों के साथ मैत्री होती है, हरि भक्तों के साथ संग होता है। ये सब चीजें हमको यहाँ इस सत्संग के माध्यम से और परिक्रमा में तपस्या के माध्यम से प्राप्त हो रही है। तो जिस स्थान पे आप 2 दिन से परिक्रमा में विश्राम ले रहे हैं, आपके चलने का काम्य वन, इसके लिए यहाँ लिखा है, ये आदिवारा पुराण में लिखा है, चतुर्थ काम्य वनम वनानाम वनम उत्तमम। जो 12 वनों में से चौथा नंबर वन जो है वो काम्य वन है और ये वनों में उत्तम वन है। महाप्रभु और महाप्रभु के परिकर जब तक नहीं आते थे तब तक वृंदावन काम्य वन को कहा जाता था। और जब रूप सनातन आदि गोस्वामी ने यहाँ की भगवान की लीला स्त्रियों का खोज करके प्रमाण निकाले तो कि यहाँ जमुना भी तो नहीं है,
यहाँ चीर घाट भी नहीं है, यहाँ बंसी भट्ट भी नहीं है। तो ये स्थान फिर काम्य वन है। तो यहाँ काम्य वन के लिए दूसरी लाइन में लिखा है यत्र गत्वा नरो देवी। देवी को तो संबोधन किया जाता है, अगर कोई यहाँ काम्य वन में आ जाए, मम लोके महीयते, जो इस वन में आया वो मेरे लोक में आने का अधिकारी हो गया। ये वैसे काम्य वन का मतलब है कामना पूरी करने वाला। और यहाँ आने वालों की कामना क्या है? नंद नंदन भगवान के चरणों में प्रीति हो, और वृषभानु लला की, वृषभानु की लाली कीर्ति कुमारी के आश्रय प्राप्त हो, शरण प्राप्त हो, और कृष्ण के सेवा में लगे, ये हमारी कामना है। यहाँ गोपियों की भी कामना पूरी होती है, भगवान के प्रेम की, सब कुछ। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण का ननियाल है, यशोदा मैया के मैके वाले यहाँ काम्य वन में उनका स्थान है। इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण छोटे लाला थे तब यशोदा मैया के साथ यहाँ आया करते थे, और बहुत से बाल लीलाओं का भी यहाँ वर्णन है। और स्कंद पुराण में लिखा है तत काम्य वनम राजत यत्र बाल्ये स्थितो भवान स्नान मात्रेण सर्वेषां सर्व काम फल प्रदम। यहाँ कुंड तो कोई 50-60 से ऊपर है, और यहाँ स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। सो इस काम्य वन में प्रायः परिक्रमा का जो विश्राम स्थल है वो तो है विमल कुंड। तो ये तो महाराज श्री के मुख से आपने विमल कुंड की महिमा का श्रवण किया है। और क्योंकि हम तो उस प्रदेश से, जन्म हमारा उस प्रदेश का है, सिंध प्रदेश का, जहां का राजा था महाराज विमल, तो कैसे भी अच्छाई ये है कि विमल महाराज की पहले तो संतान था ही नहीं, बहुत सी रानियां थी, और जब कन्याएं हुई तो जनकपुर में जितनी भी नवयुवती स्त्रियां थी, उनके मन में कामना थी कि सीता राम जी का वर्ण कर रही है, हमारा कब भगवान के साथ पानी ग्रहण होगा। अयोध्या में आज जनकपुर का भी देखा, अयोध्या के जनकपुर का भी आज मैंने पढ़ा, इसमें जनकपुर का लिखा है। तो दोनों जनकपुर अयोध्या की जो भी, वो फिर विमल के घर में कन्याएं हुई, और भगवान श्री कृष्ण को संदेश भेजा गया, और भगवान उनको लाए और यहाँ उनके साथ विवाह किया, और उनके प्रेम अश्रुओं से ये विमल कुंड बना, ऐसा एक उल्लेख है। और दूसरा उल्लेख है कि जब सब तीर्थों को यहाँ बुलाया तो पुष्कर नहीं आया। तो पुष्कर के आने के समय जल का एक अचानक प्रभाव निकला, उससे बहुत सुंदर एक युवती निकली, भगवान को उसने बहुत प्रसन्न किया सेवा करके। उसको भगवान ने कहा आपका नाम विमला देवी है, और ये कुंड आपके नाम से विमल कुंड कहलाएगा। तो विमला देवी ऐसे प्रकट हुई है। तो ये दो तो ये कथाएं हैं इस, परंतु यहाँ मुख्य बात भगवान के संबंधी कृष्ण, निर्बंध कृष्ण संबंध है, जिसका संबंध भगवान से है। उनकी कथा सुनने से भगवान कहते हैं मेरी कथा या से मेरे भक्तों की कथा मुझे अच्छी लगती। तो भगवान के भक्तों की कथा को भागवत में कहते हैं ईशानु कथा। तो यहाँ भगवान के परम भागवत भक्त पांडव अपने वनवास काल में, जब उसको 12 वर्ष का वनवास मिला, 1 साल का अज्ञातवास मिला, तो यहाँ पास में ही हस्तिनापुर से पास में जो इंद्रप्रस्थ तो दिल्ली है, यहाँ से चल के इस स्थान के ऊपर आए। ये उनको बहुत अच्छा स्थान लगा, सुरमई बहुत सुंदर वन था, और पांडव जहाँ रहने लगे। तो यहाँ पांडवों का मंदिर है, 5 पांडवों का, और द्रौपदी का यहाँ एक मंदिर है। यहाँ महाभारत के अंदर जब पांडव यहाँ रहे तो एक धर्म कुंड है, धर्मराज का एक कुंड है,
और वहाँ सबको बहुत प्यास लगी, गर्मी का समय था। तो महाराज युधिष्ठिर ने भीमसेन को कहा कि जाके जल ले आओ। भीमसेन बहुत सुंदर, पता कैसे लग जल, कुछ पक्षी उड़ रहे थे, उनके पीछे चला के जहाँ पक्षी जाएंगे ये वहाँ तो कोई जल होगा ही। तो एक बहुत सुंदर सरोवर देखा, निर्मल जल देखा। तो बोला पानी का मटका बाद में भरता हूँ, पहले मैं पी लेता हूँ। तब तक यक्ष एक खड़ा हो गया और कहा जल मत पियो, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, बाद में जल पियो। भीमसेन के हाथ में गदा थी। बोला हम तो किसी की सुनते नहीं, हमारे को जैसे लगेगा अच्छा ऐसे करेंगे। पानी हाथ में लिया, मूर्छित होकर गिर पड़े। देश आए नहीं तो अर्जुन को भेजा, अर्जुन ने भी ऐसे ही किया। नकुल सहदेव को भेजा, उन्होंने भी ऐसे ही किया। माना नहीं अक्षर यक्ष की बात, और सारे ही मूर्छित हो गए। महाराज युधिष्ठिर ढूंढते आए, वो पानी के पास आए तो यक्ष ने कहा नहीं, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। धर्मराज युधिष्ठिर धैर्य से यक्ष के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। अगर आप प्रश्न सुनना चाहें तो मेरे को पुस्तक से देखना पड़ेगा। और उन प्रश्नों में एक प्रश्न प्रसिद्ध है कि सबसे आश्चर्य इस दुनिया में क्या है। उसका उत्तर धर्मराज महाराज देते हैं। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमानिम शेषा स्थावरिचन्ति किम आश्चर्यमत् परम। इस दुनिया में रोज कोई ना कोई यहाँ से रवाना होके जा रहा है यमलोक में। बाकी जो बच्चे हैं वो समझते हैं हमारी बारी आएगी नहीं, हम सदा रहेंगे, इससे बड़ा और आश्चर्य कौन सा। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। एक और आश्चर्य भगवान ने एक बार बताया था, वो ये आश्चर्य है कि जवानी में सब पैसा कमाने के लिए परिश्रम करते और जवानी पैसा कमाने में लगा देते हैं। पैसा आ जाता है तो फिर जवान होना चाहते हैं और फिर बहुत सामान लेते हैं चमकने का और प्रयास करते हैं कि हम जवान हो जाए। भगवान हंसते हुए कहे ये सबसे बड़ा आश्चर्य है, मूर्ख की जवानी भी गई और पैसा भी गया। जवानी पैसा कमाने में लगा दी, फिर पैसे से जवान होने लग गया। घर के अंदर भोजन का खर्चा इतना नहीं है जितना ड्रेसिंग टेबल और बाथरूम में रखे हुए सामान का खर्चा है। ये है जवानी में पैसा कमा के फिर जवान होने की मूर्खता। भगवान कहते हैं इसके ऊपर हंसी आ रही है। बोला तीसरा आश्चर्य इस दुनिया का ही है, ये छोटे बच्चे कहते हैं हम बड़े हो जाएं तो अच्छा है, और बूढ़े कहते हैं कि हम आगे ना बढ़े, इधर ही बैठे रहेंगे अच्छा है। बच्चा जल्दी जवान होना चाहता है और बूढ़ा उम्र भी सही नहीं बताता कभी भी। उसमें भी माता जी को भगवान नमस्कार करे। वो ट्रेन के नीचे सीट के ऊपर दो माताएं बैठी थी, एक के दांत नहीं थे, एक कुछ आंख में देखता नहीं था। बोला बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी? अरे बहन 45 के बराबर तो होगी। और दूसरी कहती है नहीं बहन, मैं आपकी 45 तो मेरी 43। और लड़का एक ऊपर था, ऊपर वाले से नीचे उतर के रोने लगा, वहाँ वहाँ वहाँ। बोला क्या हो गया? बोला फिर मैं पैदा ही नहीं हुआ हूँ। एक 30 साल खा गई, मेरी उम्र इतनी है कि मैं तो इससे पैदा ही नहीं हुआ हूँ। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है असल में। और बहुत लोग, और धर्मराज से फिर पूछा सबसे भारी क्या है? कि पृथ्वी से भारी माता जी का ऋण है, आकाश से बड़ा पिताजी का दिल है जो आपको पालन करता है। इसलिए वेद में मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव ये शिक्षा दी जाती थी। और फिर यक्ष के प्रश्न जब उत्तर दे दिया युधिष्ठिर महाराज ने, तो यक्ष ने कहा मैं संतुष्ट हो गया। अब आपके इन भाइयों से किसी भी एक भाई का नाम लो, उसको मैं कहता हूँ उठ के तुम्हारे साथ चलेगा। तो कहा मेरा प्रिय नकुल उठ के मेरे साथ चले। वो यक्ष कहता है ये धनुर्धर सर्वश्रेष्ठ अर्जुन को नहीं मानते हो? आगे तुम्हारे को जरूरत पड़ेगी अपने राज लेने में, और ये महाबली 1000 हाथियों का बल है भीमसेन के, इसको नहीं उठाते हो? नकल के लिए क्यों मांग रहे हो? बोला धर्म की मर्यादा ये है, मेरे पिता की 2 पत्नियां थी, कुंती और माधवी। कुंती का मैं पुत्र जीवित हूं ना,
तो एक माधवी का पुत्र, एक तो उसका भी पुत्र जीवित होना चाहिए ना। दोनों माताओं को समान समझना ये मेरा धर्म है, इसलिए मैं माधवी के पुत्र को जीवित देखना चाहता हूं। ये बात सुन के धर्मराज, वो यक्ष ने कहा, आप धर्म के ऊपर पूर्ण हो, मैं बड़ा संतुष्ट हुआ। अब आपके चारों भाई उठे, मैं आपको, धर्मराज ही था जो परीक्षा ले रहा था। और फिर पांडव यहाँ से पानी भर के गए और पिया। तो ये स्थान, एक तो पांडवों की इस कथा का स्थान इधर है, और दूसरी कथा एक और है कि दो और महाभारत में कथा है पांडवों के प्रसंग में। यहाँ एक तो विमल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने अपनी कन्या कृष्ण को विवाह के दी। इससे एक इतिहास का पता लगता है कि 5000 साल पहले सिंध नाम का प्रदेश था। उससे पहले भी महाराज रहुगण सिंध सुवेर देश के महाराज थे, जो जा रहे थे गंगा सागर। तो ये तारीख, ये जो इतिहास में भारत संस्कृति का जो खोज में मिला है, मोहनजोदड़ो आदि, वो तो संस्कृति 7-8 हजार साल पुरानी ऐसे कही जाती है थी। तो एक और महाभारत काल में यही जो घटना हुई थी, वो जयद्रथ, वो भी सिंध प्रदेश का राजा था, और उसके मन में द्रौपदी के प्रति बहुत बड़ा काम का भाव था। और उसको प्राप्त करने के लिए वो देख रहा था कि अकेली द्रौपदी को मिल जाए तो इसका मैं अपहरण करूं। और यही जब पांडव रह रहे थे, तो एक दिन अकेली द्रौपदी विमल कुंड के लिए निकली और यहाँ आ रही थी। और जयद्रथ ने जब ऐसे देखा तो द्रौपदी के सामने आया और पहले साम दाम दंड भेद के माध्यम से उसको प्रलोभन देने लगा। बोला, भाई 12 साल वन में रहेंगे, उसके बाद अज्ञातवास में जाएंगे, पकड़े गए तो फिर वन में जाएंगे, तुम कहाँ तक वन में घूमोगी, महारानी हो, चलो सुखी हो जाओ। द्रौपदी तो पतिव्रता सतियों में गिनी जाती है। और आश्चर्य है कि 5 पत्नियों की पत्नी होते हुए भी सती है। वही कहावत है, किसी बीरबल को कभी अकबर ने कहा था कि आपका बहुत बड़ा महाभारत प्रसिद्ध है, हमारा भी अकबर भारत कुछ लिखो। तो 2-4 महीनों के बाद पूछा बीरबल से, कब तैयार हो गया? बोला, सब तैयार हो गया महाराज, एक प्रश्न आप उसका उत्तर दीजिए तो आपका महाभारत तैयार है। बोला, क्या प्रश्न है? बोला, आपकी पत्नी के 5 कौन से पति थे? क्योंकि द्रौपदी के तो 5 पति थे, तब महाभारत में। बोले, नहीं चाहिए, महीने लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ये रामायण अच्छी है तो अकबरान लिख लो। फिर 1 महीने के बाद पूछा, अरे मेरी अकबरान तैयार है? बोला, महाराज पूरी तैयार है, बस एक प्रश्न का उत्तर दो, आपकी पत्नी का अपहरण कौन करके ले गया था? भाई रावण की तो रावण ले गया, राम जी की आपकी कौन ले गया था? बोला, ये तो बड़ा निंदा की बात है। बोला, फिर तुम्हारा नहीं लिखा जाएगा, ये दिव्य जो है लीला है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। आप शांति से बैठ के थोड़े दिन राज करना है कर लो, उसके बाद चलो। जयद्रथ बलात् उसको अपने रथ के ऊपर बिठा के यहाँ से ले जाने लगा। उसने अर्जुन भीम को पुकारा और अर्जुन ने अपने बाण, अग्नि बाण से उसके रथ को रोका। और फिर भीमसेन और अर्जुन उसको पकड़ के सीधे द्रौपदी के साथ महाराज युधिष्ठिर के पास ले आए। भीम के इसको मारना चाहिए, बड़ा अपराध ये तो आतिता ही हुआ, किसी की पत्नी को उठाना ये तो आतिता ही हुआ, इसको मृत्यु दंड तो इसके ऊपर लागू होता है, इसको मारना चाहिए। अर्जुन ने कहा, मत छोड़ो। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, इसने अपराध किया है द्रौपदी का, द्रौपदी के मुख से सुनो कि इसको क्या दंड देना चाहिए। ये द्रौपदी यज्ञ से उत्पन्न है और कृष्णा इसका नाम है। और भगवान कृष्ण के साथ बहुत स्नेह और प्रेम का सखी का भाव है, सखा है कृष्ण इसका, जिसको उच्च विचारों का आदर्श भागवत में अश्वत्थामा को जीवित छोड़ने के समय 6 कारण दिए हैं कि गुरु के पुत्र को नहीं मार सकते, ब्राह्मण को नहीं मार सकते, इसकी माँ, मैं अपने पुत्रों के मरने से जो दुखी हूं, मैं इसकी माँ को वो दुख भोगना नहीं देना चाहती। यहां भी द्रौपदी ने कहा, हे अपराधी,
दंड देना चाहिए, परंतु आपकी बहन दुर्योधन की बहन का पति है, हमारा बहनोई है, आपका बहनोई है, तो मैं अपनी ननद को सारी उम्र विधवा नहीं देख सकती। ये महान द्रौपदी के जो उद्गार है, उसके साथ अत्याचार करने वाले को भी जीवित छोड़ने के लिए, अरे आपके बहन का पति है, इसको छोड़ना चाहिए। भीमसेन ने कहा छोड़ने जैसा नहीं, अब क्या करना चाहिए? बोला फिर इसका अपमान करना ही बहुत है, इसकी 5 चोटियां रख दो, सब बाल निकाल के 5 चोटियां। ये 5 चोटियां, क्यों? बोला पांचों का दास है, 5 पांडवों का दास हो गया। हम तो एक चोटी रखते हैं कि एक कृष्ण के दास है, ये हमारी पहचान है, हा? और ये एरियल का काम करती है, मालूम है आपको? हा? एक गांव का था, व्यक्ति रहता था गांव में, बाल बाल बहुत बड़े थे, चोटी भी लंबी थी, घर में पत्नी बीमार रहती थी, बच्चा स्कूल नहीं जाता था, दुकान चलता नहीं था, अपना चला गया पंडित जी के पास। पंडित जी जरा कह रहे देखो तो पत्नी बीमार रहती है। बोला तो इसके ऊपर तो शनि की 7 वर्षी चल रही। बोले इसका ये आप उपचार करो, ठीक हो जाएगी। बेटा पढ़ता नहीं है, सूर्य कमजोर है, बृहस्पति का ठीक नहीं लग रहा है, इसका ये पूजा करो। बोला मेरा धंधा नहीं चल रहा है। बोला कि राहु तेरे ऊपर है। बोला पंडित जी आपको ये सब पता कैसे लगता है? पंडित जी कहा इसको क्या बताऊं कि पंचांग है। उसने चोटी ऐसे करके कहा ये एरियल है, ऊपर से सब समाचार आता है, ये सब समाचार ऊपर से आता है। तो उसने अपनी पगड़ी खोली, उसकी चोटी तो 2.5 फुट की लंबी थी। उसने बोला मेरे को कहाँ, ऊपर से कोई समाचार नहीं आ रहा है। उसकी दाढ़ी भरी थी। पंडित जी ने कहा यहाँ से सारा अर्थिंग हो जाता है, मूर्ख जो ऊपर से आता है वो नीचे से चला जाता है। इसलिए कृष्ण भावना में चोटी रखना तो है, लेकिन दाढ़ी नहीं रखनी है। दाढ़ी रखा तो अर्थिंग हो जाएगी, ऊपर से जो समाचार आता है वो सब। ये आजकल दाढ़ी का फैशन जो हो गया है, थोड़ी बड़ी तो अर्थिंग ज्यादा हो जाएगी। महीने तक आपको रखने की इजाजत है, महीने से ज्यादा नहीं। जैसे 15-15 दिन में काट। माताओं आपका सौभाग्य है कि दाढ़ी है ही नहीं, इसलिए आपकी अर्थिंग नहीं हो रही। इसलिए गोपियां सबसे बड़ी भक्त थी कि उनकी अर्थिंग नहीं होती थी। ये बहुत बड़ी बात है वास्तव में, जिसकी अर्थिंग नहीं होती है उसका काम ठीक चलता है। इसलिए माताओं को भक्ति करने के लिए भगवान ने एक झंझट नहीं दिया है। इसलिए अच्छे से अपनी चोटी को, आजकल बाल कटाने वालों को बोलो कि तो चलेगा नहीं। ये कलयुग के लक्षणों हैं कि स्त्री बाल कटाएगी और ये पुरुष बाल बड़े रखेंगे, ये कलयुग की पहचान है। तो बाल कटाने वाला काम नहीं करना है, कट गए हैं तो बढ़ने दीजिए, उससे आपका एरियल ठीक काम करेगा। हरे कृष्ण। सो 5 चोटियां रखी, एक तरफ की मूंछ काट दी, एक तरफ की दाढ़ी काट दी, उसको कुरूप करके यहाँ से निकाल दिया। वो लज्जित होकर यहाँ से गया और भगवान शंकर की घोर तपस्या की कि मैं पांडवों के ऊपर विजय प्राप्त करूं। और शंकर जी भी ऐसा आशुतोष बाबा है, उसके 2 नाम है, रुद्र भी है, क्रोधित भी जल्दी होता है, आशुतोष है, खुश भी जल्दी हो जाता है। परम वैष्णव है, कुछ तो होना चाहिए। बोला ठीक है, एक को छोड़ के सारे पांडवों को एक दिन के लिए आप हरा सकते हो। और इसलिए जब अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह बना था तो चारों पांडवों को जयद्रथ ने हरा दिया था। ये तो भगवान श्री कृष्ण ने कला अपनी योजना से जरासंध का अर्जुन के द्वारा वध कराया था। आप सबने वो कथा सुनी होगी। जरासंध को सुरक्षित रखने के लिए बहुत बड़ा प्रबंध किया था द्रोणाचार्य ने। और सूर्यास्त के बाद तो युद्ध बंद हो जाता है, और सूर्यास्त तक अर्जुन पहुंच नहीं पाया। और अर्जुन ने वचन भी दे दिया था, अगर आज मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं चिता के ऊपर चढ़ के शरीर छोड़ दूंगा। और चिता तैयार हो गई, अर्जुन उसके ऊपर बैठ गया। श्री कृष्ण ने सूर्य को ढक दिया। सूर्य तो भगवान की आज्ञा से उगता है,
तो शाम हो गई, जयद्रथ बाहर निकल आया, जल्दी करो अर्जुन, शिखा चित्या के ऊपर चढ़ जाओ। भगवान ने एक बात अच्छी कही, वो आप याद रखना। बोला चाहे चित्ता के ऊपर चढ़ो, धनुष अपना साथ रखो, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। और आपके लिए है, आप कहीं भी जाओ माला अपने साथ रखो, पता नहीं कहाँ जरूरत पड़ जाए। बिना माला के कहीं नहीं जाना, ये माला ही आपको माला माल कर देगी। ये गले में हार डाला हुआ होना चाहिए। जब भी मन में कोई कुविचार आए, माला में हाथ डाल के जोर जोर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, जोर से इतना बोलो कि वो विचार भाग के चला जाए। इसलिए माला छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहिए, अपने साथ ले जाना चाहिए। उससे बड़े से बड़ी सुरक्षा ये है कि अगर गले में माला होगी तो सामने वाला कहेगा ये साधु है। इसलिए आपको साधु बन के ही जीना पड़ेगा, मजबूरी में कुछ गलत करोगे नहीं, क्योंकि माला गले में डली, गलत कैसे करें। तो ये सुरक्षा का कवच भी है, ये बहुत बड़ा सुरक्षा। मैं जब पढ़ाता था सिंध में, पाकिस्तान में, तो मेडिकल कॉलेज के अंदर उस जमाने में लोग जो है माउजर रखते थे, रॉकेट लॉन्चर उनकी हॉस्टल में हुआ करते थे। तो एक लड़का मेरे को ऐसे गले मिल रहा है, तो मैंने देखा उसके यहाँ तो पिस्टल पड़ा है और मेरे गले में माला पड़ी थी। उसने कहा ये क्या है सर? तो मैंने कहा ये क्या है बेटा? बोला ये माउजर है, 12 गोली निकलती है। मैंने बोला ये साउजर है, 108 गोली वाला। तो इसमें 108 गोली है, ये हमारा हथियार है। वो बेचारा हक्का बक्का रह गया, क्या है? तो गोलियां इसमें भी है, तो बड़ी बड़ी गोलियां हैं। अच्छा ये आपका हथियार है? अरे भाई ये हमारा हथियार है, माया के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, इसको कभी छोड़ना मत। अर्जुन जब ऊपर बैठ गया तो भगवान ने थोड़ा सा सूर्य को कहा बाहर निकल आओ। सूर्य महाराज बाहर आए, बोला अर्जुन वो खड़ा है सामने, देर मत करो, और क्या तुम्हारा गांडीव के ऊपर चढ़ाओ प्रत्यंजा। फिर सावधान किया, बोले इसके बाप का सर धरती पे नहीं गिरना चाहिए, इसका सर धरती पे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि इसको वरदान है, इसका सर धरती पे गिरा तो जिसने गिराया उसका सर उठ जाए, बढ़ जाएगा। अर्जुन इसके सर को यहाँ से उठा के इसके बाप के गोद में डाल दो, बाप बेटा दोनों रवाने हो जाए। और अर्जुन ने ऐसा अनुसंधान बाण का किया कि जयद्रथ महाराज का सर उसके पिता समाधि में बैठे थे, ध्यान में उसकी गोद में गया, वो भी देखा मेरे बेटे का सर है, तब तक उसका भी सर लगा, दोनों बाप बेटे साथ ही चले गए। तो ये एक लीला वो भी यहाँ काम्य वन में। एक और लीला काम्य वन में पांडवों के प्रति हुई। दुर्योधन, वैसे 2 लीलाएं और वो भी वर्णन है। दुर्योधन तो नाम दुर्योधन तो है, अच्छा है कि उसको महाराज युधिष्ठिर सुयोधन कहा करते थे, लेकिन है तो वैसे बलराम जी का शिष्य, सामान्य वो भी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा चतुर था। अकेला चतुर नहीं था, उसके साथ एक दुर्योधन के साथ 3 और, ये चारों की चौकड़ी थी। कौन कौन थे? दुर्योधन, दुशासन, 2 भाई, कर्ण और मामा शकुनी। कहां से आया था शकुनी? अफगानिस्तान से। पहला आतंकवादी भारत में अफगानिस्तान से शकुनी महाराजा है। और उसने ये सारा महाभारत के खेल का वो अपने बाप सुबल के हड्डियों के पांसे बना के लाया था, और ये वचन दे के आया था कि मेरी बहन को ये भीष्म पितामह ले जाके सूरदास धृतराष्ट्र के साथ विवाह तो करा रहा है, इससे लड़ नहीं सकते, मैं दहेज में साथ जाता हूं बहन के, और इनके सारे कुल का सत्यानाश करूंगा, ये मेरा काम है। इसी विचार से आया था शकुनी, और सारे षड्यंत्र शकुनी के थे। तो अब यहाँ जो लीला एक हुई, दुर्वासा अपने 60,000 शिष्यों के साथ चला गया हस्तिनापुर में। दुर्योधन ने बड़ा आदर उसको खिलाया पिलाया, मौज हो गई। आशीर्वाद चाहिए, क्या चाहिए? दुर्योधन आशीर्वाद दे दूं आपको। बोला महाराज हमारे को आशीर्वाद ये दो कि हमारे भाई पांडव काम्य वन में रह रहे हैं ना, उनके पास जाके अतिथि बन जाइए, तीसरे पैर में जाना, क्योंकि सुबह वो जप करते रहते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, दोपहर के बाद जाना, और बस यही आपका आशीर्वाद अच्छा है। अब दुष्ट का विचार क्या था
कि वो दोपहर को जैसे द्रौपदी भोजन खा लेगी तो वो जो अक्षय पात्र है वो फिर दूसरे दिन भोजन देगा। पांडव खिला नहीं पाएंगे और ये ऋषि क्रोधित हो गया दुर्वासा तो उनको शाप देगा, तो वो उनका मूल नाश हो जाएगा, जान छूटे। और दुर्वासा भी बस भोले महाराज वहां से निकले सीधे यहाँ आए। महाराज युधिष्ठिर ने कहा आइए महाराज पधारिए। बोला मैं अब विमल कुंड में नहाने जा रहा हूँ, तब तक आप भोजन का प्रबंध करें, ये हमारे शिष्य हैं, हम 60,000 लोग साथ आए। ये तो स्नान करने को आया, द्रौपदी इनके भोजन की व्यवस्था करनी है। बोला आज कुछ नहीं होगा, मैंने मांझ के ये अक्षय पात्र जो सूर्य ने दिया था वो कितनों के तब तक खुला था जब तक द्रौपदी मैं नहीं खा लेती। आज तो मैंने खा लिया, अब तो बर्तन रख दिया है यहाँ। बोला फिर? बोला संकट की घड़ी में तो श्याम सुंदर ही हमारा सहायता बनेगा। द्रौपदी ने कहा हे गोविंद, हे कृष्ण। और कृष्ण भागते हुए आए और कहा कि ये सखी द्रौपदी बहुत भूखा हूं, कुछ दो। बोला पहले वो भूखों की पूरी सेना खड़ी और आप भी भूखे ही आए। आज मांझ के रखा है, देगड़े में कुछ नहीं है, अक्षय पात्र को नमस्कार। बोला ले आओ इधर देखूं। बोला क्या देखोगे, मांझ के रखा है ना। बोला दिखाओ तो सही। भगवान ने ऐसे देखा तो अंदर एक थोड़ा सा पालक का छिलका अंदर पड़ रहा, उसको खरोच के निकाल के कहा मैं संतुष्ट, जगत संतुष्ट। और थोड़ी के बाद निकाला पानी तो ले आओ, थोड़ा पानी ला दो, 2 लोटे पानी पी लेता हूँ, पेट भर जाएगा, आपने खिलाया बहुत हो गया। और भगवान डकार दिया, बोला मैं संतुष्ट हो गया, सब जगत संतुष्ट रहा। अरे भीमसेन जरा बुला के आओ, उनको बोलो भोजन तैयार है, ठंडा हो रहा है, जल्दी आ जाओ। और वहां से गदा उठाई, भीमसेन यहाँ आके देखे तो ये सब स्नान कर रहे हैं, सबको डकारे आ रहे। सब कह रहे गुरु जी पेट में इतनी भी जगह नहीं है। गुरु जी कहते 60,000 का ऑर्डर दिया है, प्लेटों का कैंसिल तो नहीं होगा, ये तो बड़ा समस्या हो जाएगी। और मेरे को पहले भी अम्बरीश के साथ पहले मेरा एक समस्या हो चुकी है, मैं नहीं चाहता हूँ, भागो यहाँ से, धोती को जरा ऊपर खींचो, आप तो भागो। और मैं फिर भीमसेन को समझा देता हूँ। भीमसेन आया, प्रणाम किया, बोला गुरुदेव अपने शिष्यों के साथ पधारिए, वहाँ आपके लिए 56 भोज का व्यंजन तैयार पड़ा है, अभी धुआं भी निकल रहा है, आप जल्दी चल के खाइए, गरम गरम माल है। बोला बेटा बड़ा अच्छा होता आज हम खा पाते, आज हमारा अपच हो रहा है, पेट भर गया है, कभी फिर आपका आदित्य स्वागत। अरे साधु को खिलाया जाता है आशीर्वाद के लिए ना, मांगो चाचा ये आशीर्वाद आपको मैं 2 हाथों से दे दूंगा, नहीं मांगो तो भी मैं कहता हूँ आपका वनवास का समय पांडवों का शांति से पूरा हो जाएगा, कष्ट नहीं होगा, आपको राजपाट मिलेगा, ये हमारी आशीर्वाद है। भीमसेन ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये तो हम इनको तो हम कूट के ले लेंगे, एक और आशीर्वाद दे दो जो मांगो। मैं देखो महाराज सच कहूँ, मैं भीमसेन विरकोधर हूँ, हमारे घर में जो बनता है आधा मैं अकेला खाता हूँ, आधा पूरा परिवार खाता है। अरे भाई खाता ज्यादा हूँ तो सोच भी ज्यादा जाना पड़ता है ना। तो फिर गुरु जी कहते क्या चाहिए? बोला आशीर्वाद दो, खाऊं मैं और सोच शकुनी जाए। तथास्तु, जल्दी करो, तुम्हारे को दे दिया, अब तो जाओ, आज नहीं खाएंगे। दुर्वासा भी चले, भीमसेन वापस लौटे तो कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। बोला भैया आए नहीं? बोला महाराज उनका पेट भर गया, भैया अब कोई नहीं आने वाला, आप चिंता मत करो। कन्हैया ने बोला मैं जाऊं? बोला देखो हम वनवासी हैं, बाहर नहीं जा सकते, शहर में नहीं जा पाते, आप एक काम करके जाओ, छोटे भैया हो ना। कन्हैया एक काम करो। फिर क्या? बोला वो जुलाब का एक जैसे पेट साफ करता है ना, वो कोई पूरी ला के दो। करना क्या है? बोला आज आशीर्वाद बड़ा अच्छा मिला है। क्या? बोला मैं खाऊंगा और सोच शकुनी जाएगा। आज मैं ऐसा पेट साफ करने वाला जो हरी त्रिफला और हरी तकी जितना पास आधा किलो एक दे दो, मैं पी लेता हूँ, फिर भगवान आप जाके शकुनी का हाल देखना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भी पांडवों के यहाँ काम्य वन में वनवास के समय ये भी घटना यही हुई है। और एक और घटना का भी वर्णन यहाँ किया गया है।
अर्जुन तो एक भगवान का नित्य पार्षद है, उसमें इंद्र का अंश आया था भगवान की सेवा के लिए। तो इंद्र ने अपने सेनापति चित्ररथ था, उसको एक काम बताया। काम क्यों बताया? क्योंकि यही काम में वन में जब पांडव रह रहे थे तो वो तो कंदमूल खा रहे थे। क्षत्रिय भिक्षा तो मांगने जा नहीं सकते, तो जो कंदमूल पता फूल अपने आप मिलता था वही खा लेते थे। और फिर द्रौपदी के पास सूर्य का दिया हुआ पात्र था, जो वन में सब्जी मिल गई, उसमें डाला, पकाया और खाया। और दुर्योधन और ये चारों की चौकड़ी ने सबको लेके जहाँ ये रह रहे थे पांडव, उसके सामने बड़ा पंडाल लगाया। 3 दिन का उत्सव मनाना है और रोज का पूरियां तलेंगी घी में और टिक्कियां तैयार होंगी। जैसे बांके बिहारी दर्शन करने जाते हैं ना आप, जब वहां से गली में मुड़ेंगे टिक्की वाला क्या करेगा, थोड़ा घी डाल के चुन, आपकी आंख में जैसे खुशबू आई, बांके बिहारी भूल जाएगा, अरे भैया 2 टिक्कियां देते तो। ये जो पकाने वाला जो खुशबू होता है ना, सामने वाले का नासिका में गई नहीं खुशबू, माला अगर हाथ में है तो इसको यहां लटका देंगे। तो वो तो सुबह से शाम तक ऐसे पूरी छान रहे थे, और इसलिए कि इसकी खुशबू भीमसेन के नासिका में जाएगी, उसके पेट में मरोड़ आएगी, इनको तो दुख देना ही है, इसलिए हम यहाँ आए। तो इंद्र ने कहा ये तो हमारे जो भक्त है उनको संताप देने के लिए आ रहे हैं, आप जाओ चित्ररथ। और कहते हैं वहां कोई गंधर्व स्त्री आई थी, उसको छेड़खानी भी की थी दुर्योधन आदि के पक्ष वालों ने। तो ये चित्ररथ आया और दुर्योधन को बंदी बना लिया, और कोई नहीं छुड़ा पाया, कर्ण भी छुड़ा नहीं पाया। ये समाचार सामने युधिष्ठिर महाराज के पास पहुंच गया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा भाइयों सुनो पांडवों, हमारा आपस में झगड़ा है, हम 5 पांडव हैं, 100 ये दुर्योधन आदि कौरव है, ये हमारे घर का झगड़ा है। बाहर का व्यक्ति आक्रमण करे तो हमको 105 को साथ होना चाहिए। इस वक्त दुर्योधन संकट में है, उसकी रक्षा करने का धर्म निभाओ। भीमसेन ने कहा मरने दो, मेरे को ही तो जलाने के लिए आए थे, अच्छा हुआ इनके साथ कुछ हो गया। रोज रोज घी में माल तल रहे थे, मैं देख रहा था, समोसे की खुशबू आ रही है, कभी लड्डू बन रहे हैं, ये हमारे को जलाने आए थे ना, मरने दो। फिर युधिष्ठिर मारने का अर्जुन आप जाओ और दुर्योधन को छुड़ाओ। अर्जुन तो आज्ञा पालन किया, उधर गया तो चित्ररथ अर्जुन का दोस्त था, मित्र था उसका। इसी चित्ररथ ने पांडवों को, जब पांडव लाक्षा ग्रह से बच के निकले थे ना, तो गंगा के किनारे पानी पी रहे थे, तो चित्ररथ वहां से निकलते हुए कहा था आपको कुल गुरु नहीं है इसलिए आप भटक रहे हो, पहले कुल गुरु कर लो तो आपका ये संताप समाप्त हो जाएगा। उन्होंने धौम्य ऋषि को तभी कुल गुरु के रूप में स्वीकार किया, जैसे धौम्य ऋषि को कुल गुरु किया और सीधे पांचाल देश गए और द्रौपदी को जीता और वापस राज मिल गया। तो कुल गुरु होना चाहिए, ये आवश्यक है। तो ये चित्ररथ से अर्जुन का बहुत मित्र था। उसने कहा क्या चाहिए मित्र? बोला भैया है, इसको छोड़ दे, महाराज धर्मराज ने कहा है इसको आप मुक्त कर दीजिए। अरे हम तो इंद्र के कहने के ऊपर आपकी रक्षा करने के लिए आए थे, ये आपको सता रहे थे, इसलिए ले जाओ, आप कहते हो मुक्त कर दो। मुक्त। दुर्योधन का सर नीचे है, लज्जित है, पांडवों को देख रहा है। कहा कि अनुज अर्जुन आधा राज ले लो, चलो मैं वचन देता हूं। अर्जुन ने कहा ये वचन अपने पास रखो, अभी नहीं, हमको 12 साल वनवास पूरा करेंगे, अज्ञातवास के बाद हम अपना भाग अपने आप ले लेंगे, वचन ये आप रख दो, कभी फिर मांग लूंगा। यहां से दुर्योधन को बचाया, दुर्योधन घर चला गया। महाभारत के युद्ध में एक दिन भीष्म पितामह को दुर्योधन ने जाके खरी खोटी सुना दी कि मेरे भाई गाजर मूली की तरह रोज भीम काट रहा है
और पांडवों का एक भी वंश आज तक नाश नहीं हुआ है। आप युद्ध मेरी तरफ से कर रहे हो कि पांडवों की तरफ से कर रहे हो? अरे मेरा मित्र कर्ण होता तो मेरे को ये तुम देखने नहीं पड़ते। आपके कारण कर्ण भी युद्ध नहीं कर रहा है। क्षत्रिय भीष्म पितामह को बहुत गौरव से 5 बाण उठाएगा। ये कल 5 पांडवों के समाप्ति के मेरे हाथ में अस्त्र है। दुर्योधन ने कहा मेरे को दे दो दादा, सुबह आपको दे दूंगा। दुर्योधन ने जाके रखा अपने पास। 3 बजे कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अरे कृष्ण तो अर्जुन के पांडवों के जो टेंट लगा हुआ था उसके बाहर वीरासन में बैठे होते थे रक्षा करने के लिए। अरे अर्जुन उठो। बोला क्यों भाई, अभी तो मंगल आरती का टाइम नहीं हुआ है, क्यों सवेरे उठा रहे हो, थोड़ा तो सोने दो, थका हुआ। बोला बहुत जरूरी काम है। बोला काम जाना है, आप जानो, मेरे को आराम करने दो काम का। 4 बजे बोला अब तो उठो। बोला है क्या? बोला जाओ दुर्योधन के पास। दुर्योधन के पास क्यों जाओ? बोला तुम्हारे को उसने वचन दिया था ना जब तुमने उसको मुक्त किया था चित्ररथ से। बोला दिया था, क्या करना है अभी? बोला जाओ उसको बोलो वो 5 बाण दे दो जो भीष्म पिता मैंने उसको दिए। और अर्जुन भगवान की आज्ञा मान के सीधा दुर्योधन के शिविर में चला गया। दुर्योधन भी उठा ही था, आंखें मांझ रहा था। अरे कुंती नंदन अनुज आप कैसे गया? बोला आपने वचन दिया था जब आपको चित्ररथ से छुड़ाया था, याद है? बोला याद है। क्या करना है? युद्ध को विराम दें, आधा रात चाहिए। बोला नहीं नहीं, वो तो हम युद्ध करके नहीं देंगे। तो फिर क्या चाहिए? बोला वो 5 बाण दे दो जो भीष्म पिता मैंने आपको दिए। अब दुर्योधन मर्यादा में बंधा हुआ ऐसे 5 बाण उठा के अर्जुन को दिए। अर्जुन ले जाके कृष्ण के पास रख दिए। और दूसरे दिन युद्ध भूमि में शंख जब बज रहे थे, भीष्म पे लगे हे दुर्योधन बाण तो लाओ। दादा पितामह क्या हुआ, बाण दो। बोला वो तो अर्जुन सुबह ले गया। अर्जुन को कैसे पता लगा? ये सब काम कृष्ण का है। आज मैं गंगा पुत्र भीष्म ये प्रण लेता हूं कि कृष्ण को अस्त्र उठाना पड़ेगा। वचन मैं करता हूं कि मैं गंगा पुत्र नहीं कहलाऊंगा अगर आज कृष्ण को मैंने अस्त्र नहीं उठाया। तो उस युद्ध के अंदर अर्जुन के ऊपर भारी आक्रमण किया और अर्जुन धनुष की प्रचंड जबान थे, उसको तोड़ दे भीष्म पितामह। ऐसा वो युद्ध अर्जुन को पहली बार पसीना युद्ध में आया। कृष्ण ने मुड़ के देखा कि ये दादा आज इसको छोड़ेगा नहीं। और तब कृष्ण एकदम कूद के रथ से नीचे उतरे और रथ का पहिया उठाया, रथांग पानी हो गए कृष्ण। और सुदर्शन चक्र को आह्वान किया। सुदर्शन चक्र ने कहा भक्तों की रक्षा के लिए मुझे रखा है, मारने के लिए नहीं है। आप धरती कांपने लगी, भगवान अपना वचन तोड़ रहे। भगवान ने अपनी ओतरी को धरती के ऊपर धार दिया कि आप शांति करो, कुछ नहीं होने वाला। भीष्म पितामह हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। का ये रूप आपका अद्भुत है, आपने अपना वचन तोड़ लिया मेरे वचन की रक्षा करने के लिए। जय हो भगवान, आपकी जय हो। और अर्जुन की ऐसी रक्षा हो गई। ये लीला भी पांडवों की वनवास के समय में यहाँ हुई थी। तो ये पांडवों के प्रति इस काम्य वन में ये लीलाएं हुई। ये तो दूसरे प्रकार की लीला है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं वो स्थान आपने सब देखे हैं। बहुत सारे कुंड है यहाँ, तो रामेश्वर भी है और सेतु बंद भी है। वो तो गोपियों के साथ भगवान का वार्तालाप हुआ। आप भगवान हैं तो राम अवतार में आपने सेतु बांधा था, वानर आपके काम कर रहे थे, भगवान ने यहाँ भी सेतु बंद दिखा दिया। तो ये स्थान उस प्रकार से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ की परिक्रमा मेरे ख्याल में 12 मील से ज्यादा लंबी परिक्रमा है काम्य वन की। कितनी है महाराज? काफी लंबी परिक्रमा है काम्य वन की। सो काम्य वन में सबकी कामनाएं भगवान की भक्ति की और प्रेम भक्ति की वृद्धि की पूरी हो। इन शब्दों के साथ आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। मात्र पांडवों का काम्य वन में वनवास के समय जो महाभारत के अंतर्गत लीला हुई है उसका हमने आज श्रवण वर्णन किया। अन्य भगवान श्री कृष्ण की यहाँ बाल लीलाएं हैं, पौंगल अवस्था में लीलाएं भी है,
भोजन स्थली में भोजन भी यहाँ खाया है, और भी बहुत सी गोपियों के साथ भी बहुत रमणीय लीला यहाँ हुई है। और ये कथा पूरी करने से पहले इतना कह दूं कि भगवान को ब्रज से मथुरा जाने का जब समय आया, उससे पहले उन्होंने तीन असुरों का वध किया। एक व्योमासुर, उसका यहाँ जो गुफा है, एक केशी, और एक वृषभासुर जो आप राधा कुंड पे जो बैल के रूप में आया था, वृषभ असुर। इन तीनों का वध किया और फिर भगवान मथुरा गए। कहते हैं इन तीनों का वध करने से भगवान का उद्देश्य ये था कि ये जो ब्रज में रहने वाले मेरे भक्त हैं, ये मात्र मुझसे प्रेम करते हैं, इससे और कोई धर्म नहीं जानते। तो इनको मेरे जाने के बाद इनकी भक्ति जो मेरे प्रति है, कोई वेद के नाम में इनको विचलित न करे। इसलिए केशी हाईगिरी में होके वेद चुरा के गया था, तो वेद के नाम में इसको कोई विचलित न करे, केशी को मारा। योग के नाम में कोई इनको विचलित न करे, व्योमासुर को मारा। वो तो उठा के लड़कों को जा रहा था, ये योग की सिद्धि थी। तो योग के नाम, ब्रज के रहने वालों को योग वालों से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, वेद वालों से भी प्रभावित नहीं होने, स्वाहा वालों से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। और वृषभासुर धर्म का प्रतीक है। ये जो जाति धर्म, वर्ण धर्म ये है ना, इनसे भी ब्रज के रहने वालों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। न धर्म के नाम में कोई विचलित कर सके, न योग के नाम में, न वेद के नाम में। इन तीनों से ऊपर है ब्रज में रहने वाले कृष्ण प्रेम की भक्ति करने वाले। हरे कृष्ण। हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है क्या? कोई प्रश्न? एक प्रश्न और भी था युधिष्ठिर से कि रास्ता कौन सा है, तो इसका उत्तर भी युधिष्ठिर महाराज ने दिया। महात्मा बहुत, उनके नेम अलग, रास्ते अलग, इसलिए कोई रास्ता वो है जहां से महात्मा गए। महाजन ये न गत सपंथ, ये भी युधिष्ठिर महाराज ने कहा हुआ है। जिस रास्ते से महाजन जा गए हैं उस रास्ते से जाना चाहिए। शास्त्रों में तो बहुत से रास्ते मिल जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत भी मिल जाएंगे, इसलिए साधु जिस रास्ते से गए हैं उस रास्ते से जाना चाहिए। हरि बोल। यशोदा कुंड यहाँ एक बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी है। और उसको देख के जब चैतन्य महाप्रभु के परिकर आए थे तो वाह वाह यशोदा कुंड करके देख के उसका वर्णन किया है। धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न नहीं है तो सुखी रहो। हरे कृष्ण। इसके शरण प्रभु की, शील प्रभुपाद की।